अमरीका का वेनेजुएला पर हमला, जंगी तैयारों से कार्रवाई के बाद अमरीकी फौजी वेनेजुएला के सदर और उनकी एहलिया को उठाकर साथ ले गए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला के सदर को पकड़ने के बाद की तस्वीर रिलीज कर दी। न्यूज़ ब्रीफिंग में बताया कि उनकी हिदायत पर अमरीकी फौज ने वेनेजुएला में एक गैर मामूली ऑपरेशन किया। वेनेजुएला में इक़्तिदार की मुंतकली तक मामलात अमरीका चलाएगा। अमरीकी तेल की कंपनियां वेनेजुएला जाएंगी। चीन, ईरान, कोलंबिया और क्यूबा की वेनेजुएला पर अमरीकी हमले की मजम्मत। बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टारमर ने कहा, वेनेजुएला पर अमरीकी हमलों में बरतानिया शरीक नहीं। उन्होंने हमेशा कहा है और वो इस बात पर कामिल यकीन रखते हैं कि बैनुल-अक़वामी क़वानीन को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान, यूएई के नायब वज़ीर आज़म शेख अब्दुल्ला बिन ज़ायद अल नहयान और तुर्क वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक गुफ्तगू। इसहाक़ डार ने बीजिंग पहुंचने पर सऊदी वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक गुफ्तगू की। इसहाक़ डार ने यमन से मुतालिक सऊदी वज़ारत ख़ारजा के बयान का खैर मक़दम किया। यूएई के हम मनसब से गुफ्तगू में इसहाक़ डार का कहना था कि मुकालमे और सिफारतकारी के नतीजे में ज़मीनी हक़ाइक़ में वाज़ेह बेहतरी आई है। तुर्क वज़ीर ख़ारजा से गुफ्तगू में इसहाक़ डार का तुर्की के साथ दो तरफ़ा ताउन मज़ीद बढ़ाने की ख्वाहिश का इज़हार। पाकिस्तान का यमन की सदारती क़यादत काउंसिल की जानिब से रियाद में जामे मुज़ाकरात की अपील का खैर मक़दम। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा कि तमाम यमनी फ़रीक़ैन मुत्तफ़िक़ा निकात की बुनियाद पर सियासी हल के लिए नेक नियती से मुज़ाकरात करें। पाकिस्तान यमन की वहदत और इलाक़ाई सालमियत की भरपूर हिमायत का इरादा करता है। उम्मीद है इलाक़ाई कोशिशें यमन में पायदार अमन और इस्तेहकाम में मददगार साबित होंगी। कराची में माई कोलाची रोड पर फाटक के करीब मिलने वाली चारों लाशों की शनाख्त हो गई। पुलिस हुक्काम के मुताबिक लाश खारादर की रिहायशी खातून अनीला और उसके 3 बच्चों की है। फैमिली न्यू ईयर नाइट पर घर से निकली थी और लापता हो गई। खातून का शौहर घर से गायब है, जिसे तलाश किया जा रहा है। खातून की बहन ने पुलिस से राबता करके लाशों की शनाख्त की। पुलिस सर्जन के मुताबिक चारों अफराद को तशद्दुद करके कत्ल किया गया। 10 साल के लड़के का गला कटा हुआ है। 13 से 14 साल के लड़के और लड़की के सर, चेहरे और गर्दन पर तशद्दुद के निशान हैं। चौथी लाश 40 साल की खातून की है, जिसके सर पर भी तशद्दुद के निशान हैं। पुलिस का कहना है कि जिस मकाम से लाशें मिली हैं वहां अतराफ में सीसीटीवी कैमरे नहीं हैं। 40 अरब रुपए के कोहिस्तान माली स्कैंडल की दूसरी इब्तदाई रिपोर्ट में महकमा मवासलात और तामीरात के इदारा जाती कंट्रोल, ऑडिट तरीक़ाकार और इंतजामी निगरानी में कोताहियों की निशानदेही। रिपोर्ट के मुताबिक स्कैंडल में महकमे के बराह रास्त मुलविस होने के अब तक शवाहिद नहीं मिले। अदायगियों से मुतालिक कंप्यूटराइज निज़ाम का सही इस्तेमाल न होने से फ्रॉड के मौके पैदा हुए। महकमाना छानबीन के बगैर ठेकेदारों को अदायगियाँ की गई। अदायगियों के लिए गैर मजाज चेक बुक्स इस्तेमाल की गई। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने रिपोर्ट में मुतल्लिका हुकाम की जानिब से इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट और ज़रूरी दस्तावेज़ात फराहम न करने का कहा। इंक्वायरी के हतमी नताइज को दरकार दस्तावेज़ात और फॉरेंसिक शवाहिद की बरवक्त वसूली और जांच पड़ताल से जोड़ा गया। एमक्यूएम पाकिस्तान का कराची बचाओ मुहिम शुरू करने का ऐलान। बहादुराबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए डॉक्टर फारूक सत्तार ने कहा कि कराची के साथ हमेशा सौतेली माँ जैसा सलूक किया गया। शहर में पानी, सड़क, सीवरेज और दीगर बुनियादी सहूलियात में असर नहीं। फील्ड मार्शल कह चुके हैं कि मुआशी तौर पर पाकिस्तान को बेहतर करना है। मुल्क की बका व सलामती कराची से वाबस्ता है। हैदर अब्बास रिजवी ने कहा, कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर मनसूबाबंदी के तहत बर्बाद किया गया। एमक्यूएम कराची का मुकदमा पाकिस्तान की तमाम असेंबलियों में रखेगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध के जनरल सेक्रेटरी सेनेटर सैयद वक़ार मेहदी का कहना है कि एमक्यूएम ने कराची और कराची के इदारों को जिस तरह बर्बाद किया वो किसी से ढका छुपा नहीं। एमक्यूएम अब कराची बचाओ के नाम से नया ड्रामा शुरू कर रही है। मुत्तहिदा रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल देते हुए मजीद कहा, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में पीपल्स पार्टी शहर कराची को दोबारा रोशनियों का शहर बना रही है। पंजाब में अमराज क़ल्ब के लिए इंट्रावेस्कुलर सर्जरी की जदीद तरीन तकनीक मुतारिफ कराई जाएगी। अमरीकी डॉक्टर्स इंट्रावेस्कुलर सर्जरी की जदीद तरीन तकनीक के लिए पंजाब के डॉक्टर्स को तरबियत देंगे। ये फैसला वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से अमरीकी डॉक्टर्स की वफ़द की मुलाकात में किया गया। वफ़द की सरबराही चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ओक्लाहोमा हार्ट अस्पताल डॉक्टर नईम ताहिर खैली कर रहे थे। वज़ीर आला पंजाब की इंट्रावेस्कुलर सर्जरी के सिलसिले में जदीद तिब्बी आलात की खरीदारी के लिए इक़दामात किए जाएँ।
वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का कहना है कि वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने उन्हें मुलाकात की दावत दी है। वो कराची के दौरे पर उनसे मुलाकात करेंगे। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को कराची के कुछ अस्पतालों में हेल्थ कार्ड पर इलाज में मसाइल का सामना है। वज़ीर आला सिंध से इस मसले को हल करने में मदद मांगी गई। इससे कबल वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने इजलास में स्वात मोटरवे फ़ेज़ 2 पर तामीराती काम जल्द शुरू करने की हिदायत की। उन्होंने दीर मोटरवे मनसूबा सूबाई वसाइल से तामीर करने की हिदायत भी की। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि सुहेल आफरीदी को कराची आमद पर वज़ीर आला का पूरा प्रोटोकॉल दिया जाएगा। सुहेल आफरीदी को हसन अली होती मार्केट में बर्गर भी खिलाएंगे। रंचोड़ लाइन में हसन अली होती मार्केट का इफ्तिताह करते हुए मेयर कराची ने मजीद कहा कि कराची में 46 अरब रुपए खर्च करने जा रहे हैं। मुख्तलिफ शाहराहें बनाएंगे। ली मार्केट से बहाली का आगाज़ किया है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि पाकिस्तानी ब्रांड को आलमी इस्लामी ब्रांड बनाएंगे। फ़लस्तीन को अपनी आमदनी से सपोर्ट करें। एक्सपो सेंटर कराची में खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को लीडरशिप, विजन और सोच चाहिए। सूबाई हुकूमत के डिपार्टमेंट छोटे छोटे काम की रिश्वत लेते हैं। गैर सरकारी तंजीम दूरबीन के तहत चलने वाले गवर्नमेंट एलिमेंट्री कॉलेज ऑफ एजुकेशन ने बीएड से फारिग तहसील होने वाले 32 असातिज़ा में डिग्रियां तकसीम की। तकसीम असनाद की तकरीब से खिताब करते हुए चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जस्टिस जफर अहमद राजपूत ने कहा कि मयारी और तरबियत याफ्ता असातिज़ा ही तालीमी निज़ाम में जद्दत ला सकते हैं। CEO दूरबीन सलमा आलम का कहना था कि उनके तरबियत याफ्ता मुतादिद असातिज़ा इस वक्त बच्चों को पढ़ा रहे हैं। समाजी कारकुन शहजाद रॉय ने बताया 2026 में दूरबीन के तहत टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किया जाएगा। लाहौर हाई कोर्ट में काइट फ्लाइट ऑर्डिनेंस और DC की बसंत की इजाज़त के नोटिफिकेशन के खिलाफ दरखास्त 5 जनवरी को समाअत के लिए मुकर्रर। पत्तोकी की मदीना कॉलोनी में पतंगे और धाती डोर बनाने वाले कारखाने पर पुलिस का छापा। 1000 से ज़ायद तैयार पतंगे, 5000 से ज़ायद पतंगों का मटीरियल और धाती डोर की 120 चरखियाँ बरामद। कारखाने के 2 मालिकान गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। महकमा तालीम खैबर पख्तूनख्वा इंटर डिस्ट्रिक्ट गेम्स में खिलाड़ियों के हिफाजती इंतजाम पर सवाल खड़ा हो गया। हाई जंप एथलीट ज़मीन पर गिरकर शदीद ज़ख्मी हो गया। वाक़या मंजर आम पर आने के बाद मुशीर खेल खैबर पख्तूनख्वा ताज मोहम्मद तिरिंद का नोटिस। मुशीर खेल ने वाक़े की तहक़ीक़ात का हुक्म दे दिया। ताज मोहम्मद तिरिंद का कहना है कि ज़ख्मी एथलीट के इलाज के तमाम अखराजात सूबाई हुकूमत बर्दाश्त करेगी। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर ने कहा है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तालीमात पर अमल करके हम दुनिया और आखिरत में कामयाबी हासिल कर सकते हैं। जश्न विलादत हज़रत अली के मौके पर रावलपिंडी में होने वाली तक़रीब में गवर्नर पंजाब और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौर समेत पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने शिरकत की। मुल्क की सलामती और तरक्की के लिए खुसूसी दुआ की गई। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी के अहल खाना के हमरा इस्लामाबाद में ईरान के सफारत खाने आमद। ईरान के सफ़ीर रज़ा अमीरी मुक़द्दम ने गवर्नर सिंध को अहल खाना के हमरा दोहराने की दावत दी थी। गवर्नर सिंध का कहना था कि पाक ईरान दो तरफ़ा ताल्लुक़ात कई दिहाइयों पर मुहित हैं जो वक्त के साथ साथ मज़ीद मुस्तहकम हो रहे हैं। न्यूयॉर्क के मेयर ज़ोहरान ममदानी का दिल्ली की तिहाड़ जेल में कैद इंसानी हुकूक के कारकुन उमर खालिद के नाम खत, यकजहती का इजहार। सोशल मीडिया पर सामने आने वाले खत में ज़ोहरान ममदानी ने लिखा कि तल्ख एहसासात को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए। हम सब आपके बारे में फ़िक्रमंद हैं। भारतीय हुक्मरान जमात BJP ने ज़ोहरान ममदानी के खत को दाखिली मामलात में मुदाखलत करार देते हुए कहा, ऐसी किसी कोशिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अमरीका के दीगर 8 अरकान कांग्रेस भी उमर खालिद के हक में भारतीय सफ़ीर को खत लिख चुके हैं, जिसमें उमर खालिद की जमानत पर रिहाई और शफाफ ट्रायल का मुतालबा किया गया है। पाकिस्तान में पहली बार प्रोफेशनल स्क्वॉश एसोसिएशन की गोल्ड चैंपियनशिप का इनेकाद। कराची में होने वाले इस इवेंट की इनामी रकम $2,43,000 पर मुश्तमिल है। 6 जनवरी से शुरू होने वाली चैंपियनशिप में आलमी स्क्वॉश रैंकिंग के तमाम टॉप खिलाड़ी एक्शन में नजर आएंगे। जियो सुपर समेत 80 ममालिक में इवेंट के मैच बराह रास्त नश्र किए जाएंगे। नेशनल रेसलिंग टैलेंट हंट प्रोग्राम का आगाज़। सेक्रेटरी रेसलिंग फेडरेशन इनाम बट के मुताबिक प्रोग्राम में अंडर 17 और अंडर 19 के पहलवान हिस्सा ले रहे हैं। टैलेंट हंट प्रोग्राम में मुल्क से रिकॉर्ड 1000 से ज़ायद पहलवान शरीक हैं।
2026 के पहले सुपरमून का दिलकश नज़ारा। चांद आसमान पर मामूल से बड़ा दिखाई दे रहा है। साल के पहले सुपरमून को वुल्फ मून भी कहा जाता है। सुपरमून आम चांद के मुकाबले में 6 से 7% बड़ा दिखाई दे रहा है। स्पार्को के मुताबिक ये सुपरमून के उस सिलसिले की आखिरी कड़ी है जिसका आगाज अक्टूबर 2025 में हुआ था। रवा साल का दूसरा और आखिरी सुपरमून नवंबर में होगा। क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या जवान, क्या खवातीन, हर किसी को है कल का इंतजार। BYT कराची मैराथन की मुख्तलिफ कैटेगरीज में हज़ारों अफराद की रजिस्ट्रेशन। ऑर्गेनाइजर के मुताबिक मैराथन निशान पाकिस्तान से शुरू होगी। रनर्स सी व्यू से गोल्फ क्लब और फिर निशान पाकिस्तान वापस आएंगे। हाफ मैराथन के शुरुका एक बार, जबकि 42.2 किलोमीटर की फुल मैराथन के शुरुका 2 बार ये चक्कर लगाएंगे। इवेंट में फुल और हाफ मैराथन के अलावा 5 किलोमीटर की फन रन और 10 किलोमीटर की रैली भी होगी। लड़का डिफेंस में नहीं रहता। लड़के की हाइट नहीं है। लड़का नशे करता है। लड़की को खाना पकाना नहीं आता। ये भी होता है। इनके पास कुछ है ही नहीं देने को। इनसे मुझे लड़के की माँ पसंद नहीं है। हम सैयदों के अलावा शादी नहीं करते। मैं अभी शादी का सोच नहीं रही। तो रिश्ता क्यों बुलाया? वज़ाया कर दी। अम्मी अब्बा ने बुलाया, उनसे बोले मैं क्या करूँ। और अदाकारा नवीन वक़ार ने सुनाई अपनी शरारतों की कहानियां। बचपन में कितनी मार पड़ी, वालिदा ने क्यों मारा, ये और बहुत कुछ जानने के लिए देखिए हंसना मना है आज रात 11:05 पर सिर्फ जियो न्यूज़ में।